शरीफों को खतरा है, सरदारियों को खतरा है, खूनख्वारों को खतरा है, अमेरिका के प्यारों को खतरा है, मेरे इमरान खान को कोई खतरा नहीं है। ये बात मैं कहना चाहती हूँ। पहले जख्म अभी भरे नहीं है, उसके बाद इज्जत नफ्स पर अब ये अटैक किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना, बेशक हमारे जख्म पहले, इन्होंने पहले रजीम चेंज करवाया, इन्होंने रजीम चेंज के बाद देखा कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को कितनी इज्जत दी, ये उसकी जान लेने की कोशिश दूसरा रजीम चेंज था, पहले उसे हुकूमत से उतारा था। इस रजीम, इसको मैं रजीम चेंज कह रही हूँ कि उसको उसकी जिंदगी से हाथ धुलवा रहे थे। अरे कमबख्तो, अरे बदबख्तो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को तबाह बर्बाद करे। अब देखना अल्लाह इमरान खान को कितनी इज्जत देगा। हम सरों पर कफन बांध कर निकले हैं, हमें अपनी जानों की कोई परवाह नहीं है। सर ये रुकेंगे नहीं, रिपोर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि ये इधर रुकेंगे नहीं। इन्होंने प्लान बनाया है कि खान साहब को एक प्लान के तरीके जहर दे के या तबी मौत के तरीके से मारा जाए। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सबसे आगे है, कोई शख्स किसी इदारे से और कोई इदारा पाकिस्तान से आगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे तुम? हमारे पैसों से हमारे ऊपर गोलियां चलाओगे, टैंक चलाओगे, चला दो। पाकिस्तान के ऊपर हमारी जान भी हाजिर है और कोई शख्स कानून से ऊपर नहीं है। बताइएगा, लॉन्ग मार्च दोबारा से कंटिन्यू होगा? सर अभी खान साहब हॉस्पिटल में है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, मेरा ज़ाती दिल ये था कि खान साहब कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे, अवाम लॉन्ग मार्च आगे इस्लामाबाद तक लेके जाए और फिर आगे इमरान खान आगे ज्वाइन करें। लेकिन उनका जो भी प्लान होगा हम साथ हैं और किसी भी तौर पे हम रुकने वाले नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अल्लाह का हम पे हुक्म है कि और हमने ये फैसला कर लिया है कि हम हुसैन वालों में हैं और बेशक खुदा कूफे वालों को माफ़ नहीं करता। जान जाती है तो जाए, इस गुलामी की ज़िंदगी से 100 गुना मौत बेहतर है। रिकवरी, खान साहब की रिकवरी के हवाले से क्या अपडेट है? सर वो उसमें डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये है कि जितना मेल में उनकी अभी दूसरी सर्जरी होनी है और लगता ये है कि हफ्ता 10 दिन तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये भी पॉइंट ला रहे थे कि खान साहब ने ड्रामा किया, गोली नहीं लगी और मौत। सर ये लोग, इनकी बातों का क्या यकीन, इन्होंने पूरी दुनिया सिर्फ इनको हुकूमत करने के लिए इधर पाकिस्तान में लेके आया जाता है। हम जानवर हैं, हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या कि हम तुम्हारी नस्ल दर नस्ल गुलामी करते रहे? वो लोग जो सिर्फ हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान में लेके आए जाते हैं और जो लोग लेके आते हैं, क्या आवाम उनकी इज्जत करेगी? तो इमरान खान ने तो सबसे आगे होकर कुर्बानी दी है और अब ये हमारी बारी है। हम किसी गोली से नहीं डरते, हम किसी टैंक से नहीं डरते। पाकिस्तान के खातिर हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे इंशाअल्लाह। बताइएगा कि अभी आपने कहा कि हम हुसैनी हैं और दूसरे वालों को सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जैसे कास्टवाई के लिए जो जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि आप भी मुसलमान हैं, सामने मुसलमान है, किसी के बच्चे हैं जो सामने होते हैं वो मारे जाती है, आप मारे जाते हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान पाकिस्तान का होगा तो पूरा मैंने एहतजाज करना। सर हम बिल्कुल पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कल वो पिंडी की वीडियो आई है, वो जो इस्लामाबाद पुलिस वाले थे, वो जो वर्दी में थे, FC के थे या जोन से भी थे, बहरहाल वो रियासत के लोग थे और वो मोटरसाइकिल लोगों के तोड़ रहे थे और ये अवाम पे दबाव डाल रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की इस्लाम की, तो इस्लाम देखिए सबके लिए एक है, अल्लाह का हुक्म है। कूफे वाले क्या मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी पछताते रहे और ऐसी ज़िंदगी से हम कहते हैं कि मौत बेहतर है। अल्लाह ने सबको अक्ल दी है, सबको शऊर दिया, सबको नजर आ रहा है कि कौन हक पे है, कौन सच पे है। जिन चार चोरों डाकुओं के लिए हर चीज़ माफ़ है और इनको सिर्फ इमरान खान नजर आता है। दुनिया का वाहिद मुल्क कि जिसमें जिस शख्स पे हमला हो तुम उसी पे दबाव डालो कि जी इसके ऊपर FIR करो, इसके ऊपर ये करो। वो मेजर जनरल फैसल नसीर, वो क्या कानून से ऊपर है कि सिर्फ उसके दबाव की वजह से उसके ऊपर FIR नहीं हो रही? हम इस चीज़ पे बड़े वाज़ेह हैं कि इस गुलामी की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। टैंक चलाने हैं, तुमने गोलियाँ चलानी है, जो मर्जी करो, पाकिस्तान के लिए अब हम नहीं रुकेंगे। बताइएगा, पूरा मन इनकलाब आ पाएगा या फिर खूनी इनकलाब लाना पड़ेगा? ये तो जी 6-8 महीनों से हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। जमहूरियत का जौन सा तरीका होता है, चाहे वो 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात हों, चाहे वो ये अभी पिछले महीने जो बाई इलेक्शन हुई हैं नेशनल असम्बली के, हर जगह पे 3/4 तरीके से हमने कामयाबी ली। जलसे हो गए, रिकॉर्ड गैदरिंग हो गई और हम इसके अलावा क्या, और सिर्फ गोली खाना रह गया था और इसके अलावा हमारा गोली खाना रह गया है, तो हम ये भी कर सकेंगे। जहाँ तक पुरअमन होने की बात रही तो हमारी हिस्ट्री शो करती है, हमने 6-8 महीने में शो किया है, लेकिन अब इन्होंने हमारी डेड लाइन क्रॉस की है और ये आगे भी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं कि ये अब इधर रुकेंगी नहीं। ये खान साहब को मरवाना चाहते हैं
इन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि खान साहब को इस तरह की मौत दी जाए कि वो तबी मौत मरे। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, पूरी कौम को पता है खान साहब को कोई बीमारी नहीं है, ये कोई जहर देना चाहते हैं। या जिस तरह वो लोग जो पहले हर चाहे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, चाहे वो गवाह हो, वो जिस तरह मरवाया गया, और जिन लोगों का काम इंसाफ देने का है उनको नज़र ही नहीं आया, वो सारे सोए हुए हैं। और अब हम जो आज़म स्वाति के साथ हुआ, शर्म का मकाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बलूचिस्तान वालों, हम शर्मिंदा है। दिहाइयों से तुम मिसिंग पर्सन के लिए शोर मचा रहे हो, हम शर्मिंदा है। KPK वालों, हम शर्मिंदा है। वज़ीरिस्तान वालों, हम शर्मिंदा है। लेकिन अभी किसी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर इस कब्ज़े को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जान जाती है तो जाए। थैंक यू।